प्रधानमंत्री जी अपील तो जरूर करते हैं, तो उनके जो नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहीं मध्य प्रदेश में सैकड़ों गाड़ियां लेकर के क्या बोलते ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनकी सरकार, इनकी पार्टी खुद ही प्रधानमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद ही काफिला घोषणा करने के बाद 2 दिन बाद इनका काफिला निकला था। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं EMS टीवी। आज देश के सामने 2 बड़ी तस्वीरें हैं। एक तरफ वैश्विक परिस्थितियों के कारण पेट्रोल, डीजल और दूध के बढ़ते दाम हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी द्वारा लोगों से की हुई एक अपील है। 1 साल तक उन्होंने कहा है कि सोना नहीं खरीदना है, वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दूं कि और संसाधनों में भी कटौती करने की बात उन्होंने कही है। आखिर क्यों सरकार चाहती है कि हम अपनी जीवन शैली में ये बदलाव करें? क्या ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जरूरी है? आज हम न बात करेंगे पक्ष की, न बात करेंगे विपक्ष की। आज हम बात करेंगे आपकी जेब और भविष्य की। भोपाल में पेट्रोल 109 रुपए पार और दूध के दाम बढ़ते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पीएम मोदी के 1 साल सोना न खरीदने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील पर जनता ने तीखे सवाल दागे हैं। लोगों का कहना है कि त्याग की नसीहत सिर्फ आम आदमी के लिए क्यों? नवनियुक्त अध्यक्षों के स्वागत में 200 गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं, उन पर नियम लागू क्यों नहीं होता? बेटियों की शादी की चिंता में डूबे पिता और रोजगार संकट से जूझते सराफा व्यापारी पूछ रहे हैं कि देश के 22 राज्यों में बीजेपी सरकार होने के बावजूद पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा। देखिए, मोदी जी ने जो बोला है वो उनका सराहनीय कदम है। उनने देश हित में रख के ये कदम लिया है, उठाया है। जो भी उनने फॉरेन में अगर आप टूर नहीं करें और सोना नहीं खरीदे, 4-5 जो चीज़ें बोली उनने, उनके हिसाब से वो सही है। लेकिन इससे हमारा व्यापार वैसे ही पहले ही प्रभावित था, हमारे रेट बढ़ने के, उससे गोल्ड सिल्वर दोनों के। तो इससे कहीं ना कहीं कारोबार प्रभावित तो हो रहा है। अब इस कदम को लेके हमारे पास एक तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। गोल्ड सिल्वर के अलावा हमारी ट्रेडिंग भी वही होती है, हमारे कारीगर हैं, कारीगरों का भी लगा हुआ इसी से, सब काम धंधे इसी से चल रहे हैं कारीगरों के। दूसरी बात, जो होलसेलर हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, रिटेलर हैं, तो सब पे प्रभाव तो पड़ा है। मोदी जी ने बोला है, अब पहले 50% इसकी सेल कम थी और 30% करीब और कम हो गई है मोदी जी के बोलने से। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है हम लोगों को। हम लोगों को क्या है, जो मंथली खर्चे हैं वो तो हम लोगों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सेल नहीं आएगी तो सब कुछ उसी पे डिपेंड है। अदर लोग भी जुड़े हुए हैं, कारीगर हैं, सब कुछ है। हमारे दादा कारीगर बैठे हुए हैं, उन्हीं को दिक्कत आ रही है, उनके पास उनको ही प्रभावित हो गए हैं वही। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और टाइम अगर जितना ज़्यादा खिंचेगा, 1 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, 1 साल में बहुत सी चीज़ें, और आगे व्यापार और वैसे ही कमज़ोर है हम लोगों का। मानसून आता है तो उसमें व्यापार हम लोगों का वैसे ही समझ लीजिए आप 10 से 20% रह जाता है, क्योंकि उसमें ना सीजन रहता है, शादियों का सीजन भी ख़त्म हो चुका है। तो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइम बहुत लंबा दे दिया गया है। अगर उसके जगह अगर ये कहा जाता कि सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं खरीदें तो एक बार फ़र्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन साल भर का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। अरे इसका तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पेट्रोल का दाम बढ़ जाना ही मतलब महंगाई में वृद्धि होना है और विकराल वृद्धि होना है। और ये जो दोनों देशों की लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक तो ये चलता ही रहेगा और पब्लिक को ये सहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी अपील तो जरूर करते हैं, लेकिन खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों काफिला जैसे उन्होंने घोषणा की कि भाई पेट्रोल डीजल के कम उपयोग करो, तो उनके जो नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहीं मध्य प्रदेश में सैकड़ों गाड़ियां लेकर के क्या बोलते ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनकी सरकार, इनकी पार्टी खुद ही प्रधानमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद ही काफिला घोषणा करने के बाद 2 दिन बाद इनका काफिला निकला था। तो ऐसे में तो मतलब सबसे पहले तो उसको पालन करने चाहिए जो घोषित कर रहा है। और ये महंगाई तो आगे पीछे अब ये हमेशा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रही है, और इसको तो रोका नहीं जा सकता। हाँ, कंट्रोल किया जा सकता थोड़ा बहुत इसका। और प्रधानमंत्री जी जो अपील किए हैं सोना खरीदी पे, पेट्रोल के कम उपयोग करने पे, बहुत ही सराहनीय मैं मानता हूँ। लेकिन उनको चाहिए कि अपने पार्टी वालों को भी बोलें, जो बड़े बड़े नेता हैं, कि इस पर कंट्रोल करें। सोना खरीदने की बात यहाँ तक है, अभी मेरी बिटिया है, उसकी शादी के लिए अभी से मैं नहीं करूँगा। अभी 1 साल बाद सोने के दाम क्या होंगे, वो जितने सोने के दाम बढ़ते हैं
उतने कम नहीं होते, 2 या 5 हज़ार कम होंगे। उस टाइम तक तो मैं सोना ले नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी बिटिया बड़ी हो चुकी है। तो अब कब खरीदेंगे हम सोना, बताइए ना। पेट्रोल को सब्सिडी के दायरे में क्यों नहीं लाते? जीएसटी के दायरे में पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल को लाना चाहिए, थोड़ी आम आदमी को राहत मिले। अभी तो नरेंद्र मोदी जी की 22 राज्यों में सरकार है, तो सारा उनका बहुमत है, पूरे पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जिससे हम लोगों को राहत मिले। पर हम और जानकारी चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ पर एक मैम मौजूद है, उनसे हम उनका पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अरुणाक्षी है। अच्छा, आपका भी एक पेट्रोल का आपका महीने भर का एक बजट बना होगा, लेकिन ये बार बार जो पेट्रोल के जो रेट बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो आपके इस बजट पर क्या खासा असर पड़ेगा? अभी खास करके गर्मी का मौसम है एंड 2 व्हीलर से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं मोस्टली कार से ही ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। बिकॉज मंथली बजट मैंने एक सेट करके रखा है कि मुझे फ्यूल पे इतना एक्सपेंस करना है, बट अभी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मेरा 2-3 हज़ार तो एक्स्ट्रा ही लग रहा है। तो अब उसके लिए किसी ना किसी तरीके से तो मुझे कवर अप करना पड़ेगा, तो मैं बाकी चीज़ें कम कर रही हूँ, बट हाँ, इससे फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है। अच्छा, मोदी जी एक तरफ लोगों से अपील करते नज़र आ रहे हैं कि सोना कम खरीदिए, साथ ही ऑयल का घर में खाने के लिए ऑयल का कम यूज़ करिए, और साथ ही वो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अपनी पर्सनल गाड़ी को छोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप उपयोग करिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना पहले रोड भी ठीक होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना भी अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। बिकॉज़ मेरे को अगर मेरे ऑफिस जाना है, मेरा ऑफिस इतना दूर नहीं है मेरे घर से, तो मैं मेरी गाड़ी से ही जाती हूँ। और वही अगर मुझे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट करवाना भी है, मुझे कैब भी अगर बुक करवानी है, तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लग रहा है, या फिर बस तो है ही नहीं अवेलेबल। इस वक्त पूरे देश भर में आप देख सकते हैं कि 2 तरीके की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लोगों से अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई जो है वो अपनी चरम पर है। आप देख सकते हैं कि कल तक जो पेट्रोल के दाम यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कल तक 106 थे, वो आज 109 रुपये पर आके थमे हैं। और आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश भर में इस वक्त पेट्रोल जो है 106 रुपये से 109 रुपये 82 पैसा हो चुका है, और लगभग 3 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब सरकार की नीतियां और जनता का सहयोग एक साथ चले। प्रधानमंत्री के इस अपील के पीछे का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है और तेल पर निर्भरता कम करना है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का दबाव भी एक सच्चाई है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को और देश के प्रति इस त्याग के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। कैमरामैन कृष्णा के साथ स्वाति की रिपोर्ट, EMS टीवी।